नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेद। दोस्तों, कई पेरेंट्स परेशान हैं कि हमारा बच्चा बोलता नहीं है। हम अपने बच्चे को जल्दी बोलना कैसे सिखाएं। कई बच्चे लेट बोल रहे हैं। कोविड के टाइम के बाद से ये समस्या और बढ़ रही है। तो आखिर हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हमारे बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर दें, या यदि हमारा बच्चा छोटा है तो हमें क्या एक्टिविटी करना चाहिए जिससे कि हमारा बच्चा जल्दी बोलना शुरू करे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि जब आपका बच्चा छोटा होता है उसी समय से आप बच्चे के साथ बोलना शुरू करिए। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जल्दी बोलना शुरू करे तो आपको जल्दी से जल्दी उससे बात करना शुरू करना होगा। जब आपका बच्चा 3 से 4 महीने का होता है तो आपने देखा है कि वो चीजों को समझने लगता है। जब भी आप उससे लिपसिंग करते हैं, आप उससे बात करते हैं तो स्माइल करता है, करना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या है कि वो आपकी बातों को सुन रहा है और उसको समझने की कोशिश करना शुरू कर देता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपका बच्चा 3 से 4 महीने 5 महीने का हो जाता है तो आप उससे बातें करें ताकि आपका बच्चा आगे चलकर जल्दी बोलना शुरू करे। अब आपको लगता है पेरेंट्स को कि क्या बातें करें, तो आप सिंपली आप उससे बात करिए। जो भी आपको बात करना है, आपकी डेली रूटीन की बात करिए, आप अपना उससे कुछ भी जो भी आपको लगता है टू जेड वो बात करिए। दूसरी चीज कि आप यदि चाहते हैं कि बच्चा जल्दी बोले तो आप बच्चों के इशारों को समझना बंद करें। कई पेरेंट्स होते हैं कि बच्चे ने इशारा किया कि मुझे वो चाहिए, आपने तुरंत उनको लाके दे दिया। बच्चे ने बोला इशारे में पानी चाहिए, आपने तुरंत पानी दे दिया। आप क्या कर रहे हैं? आप उनकी स्पीच को आने ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप उनके इशारों को समझकर उनकी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। तो बच्चों को लगता है कि जब हमारा इशारों से ही काम हो रहा है तो बोलने की क्या जरूरत है, क्यों बोलने में अपनी एनर्जी वेस्ट करें। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आप उसको बुलवाएं, इशारों में आप समझना बिल्कुल बंद करें। हो सकता है थोड़ा सा बच्चा शुरुआत में रोएगा, चिड़चिड़ाएगा, आपको परेशान करेगा, आप भी ओवर एंशियस हो जाएंगे, आपको टेंशन होगी, आप चिड़चिड़ाने लगेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे जैसे समय निकलता जाएगा धीरे धीरे बच्चा अपने आप बोलना शुरू कर देगा। क्योंकि ये जो आप कर रहे हैं ये आपकी और बच्चे की दोनों की भलाई के लिए है। आप ये सोचिए कि ये मैं बच्चे की भलाई के लिए कर रहा हूं, तो अगर मैं थोड़ा सा बच्चा रो रहा है, चिड़चिड़ा रहा है, तो आपको उसको थोड़ा सा शांति से सहन करना होगा। तीसरा टिप्स है दोस्तों, ये थोड़ा सा अजीब सा है लेकिन आपको सुनकर अच्छा लगेगा। आपने देखा होगा कि जब बच्चे कोई मूवी देखते हैं तो वो मूवी उनको बड़ी अच्छी लगती है। उनसे आप 1 महीने बाद भी यदि पूछेंगे कि ये मूवी की स्टोरी सुनाओ, आपको पूरी सुना देंगे, बिल्कुल सेम, है ना। बच्चे गाना सुनते हैं, आपने देखा होगा, तो गाने बड़े अच्छे बच्चों को गुनगुनाने लगते हैं, बच्चों को गाने बड़ी आसानी से याद हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मूवी देखने में, गाना सुनने में बच्चों को एक इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है। तो जिस भी काम को बच्चे रुचि से करते हैं वो चीज उनको याद रहता है। तो आप इस चीज का फायदा उठाइए बच्चों की स्पीच को बढ़ाने के लिए। यदि आपका बच्चा नहीं बोल रहा है तो आप उनके साथ गाना गाएं, आप उनके साथ में गाने को गुनगुनाएं, बच्चे का जो फेवरेट सॉन्ग है उसको सुनाएं और उसके साथ गाएं। तो आप देखेंगे कि बच्चा धीरे धीरे बच्चा भी गाना शुरू करेगा और बच्चे की स्पीच भी आएगी। नॉर्मल आप उसको पढ़ाएंगे उसकी तुलना में ये चीजों से जल्दी स्पीच आएगा, क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। मूवी देखना सब बच्चों को अच्छा लगता है, गाने सुनना, डांस करना सबको अच्छा लगता है। तो आप बच्चे के साथ में डांस करें, म्यूजिक सिस्टम पे गाना चला लें, डांस करें उसके साथ गाना गाएं, गुनगुनाएं। इससे भी बच्चे की स्पीच फास्ट होती है और बच्चे की स्पीच जल्दी से आती है। इसके अलावा दोस्तों, अगला टिप्स ये है कि आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे टॉयज आते हैं, खिलौने आते हैं जो कि आपकी आवाज को रिपीट करते हैं, है ना। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। मोबाइल में भी कई सारे एप्स ऐसे होते हैं, जैसे टॉकिंग कैट होती है, टॉकिंग टॉम होता है। तो ये जो भी बच्चे बोलते हैं उसको वो रिपीट करते हैं। तो ये बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग है। तो जो बच्चे बोल नहीं रहे हैं आप उनके सामने वो टॉयज को रखिए और आप कुछ भी बोलिए, बच्चे का नाम बोलिए। तो ऐसे बच्चे में एक इंटरेस्ट पैदा होगा बोलने के लिए, वो भी कोशिश करेगा और इससे भी काफी सारा जो है समझ में इंप्रूवमेंट आता है। क्योंकि मैंने कई सारे पेरेंट्स को ये टिप्स दिए हैं अपने, जो मेरे बच्चे हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उन्होंने कहा है कि सर ये आपका जो एक्सपीरियंस है ये बड़ा अच्छा रहा, ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हुआ है। इससे बच्चे में नए नए वर्ड्स आने लगे हैं। क्योंकि हम जो बच्चे के सामने उसमें टॉयस में बोलते हैं, बच्चा भी वही बोलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी जो आवाज आती है बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। तो बच्चे के लिए एक अच्छा होता है। तो ये चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है दोस्तों। अगर ये सब करने के बाद भी अगर आपका बच्चा नहीं बोल रहा है तो फिर आप ध्यान रखिए कि आयुर्वेद में बच्चे की स्पीच के लिए, उसके बोलने के लिए अनेक उत्तम उत्तम औषधियां हैं, जिनको देने से बच्चे की स्पीच का डेवलपमेंट होता है, बच्चा बोलना जल्दी शुरू कर देता है। या बच्चे की बोलने में, उसकी स्पीच में यदि कुछ वर्ड्स में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा तुतला रहा है, हकला रहा है,
कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी स्पीच की आयुर्वेद की औषधियों से ठीक हो जाता है। लेकिन बस इस बात का ध्यान रखें कि आप लेट ना हो, क्योंकि जितना आप लेट होंगे, जितना समय बर्बाद करेंगे, उतना ही ज्यादा समय तक आपको वो मेडिसिन देनी पड़ेगी। इसलिए आपको यदि लग रहा है कि हमारा बच्चा लेट बोल रहा है तो पड़ोसियों की बातों में ना आए कि नहीं कुछ बच्चे लेट बोलते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ऐसे उनकी बातों पे बिलीव ना करते हुए यदि आपको ऐसा लग रहा है तो जरूर आप संपर्क करें और आयुर्वेद की उत्तम उत्तम औषधियां दें, जिससे कि बच्चे की स्पीच का डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। जय आयुर्वेद।